कक्षा 12 के सभी विद्यार्थियों, आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए। मैंने आपसे पहले कहा है कि मैं आपको 4 तरह के पेपर दूंगा, प्रैक्टिस पेपर, ठीक है, जो मोस्ट इंपोर्टेंट रहेंगे। आप इनके द्वारा ही 60 से 70 नंबर के बीच में कवर कर पाओगे। समय आपके पास बचता तो इन चारों के अलावा अलग से पढ़िएगा, नहीं तो इनको पहले आप सोल्व कर लो। और बहुत सारे आते हैं आपको, एक बार आप जरूर देखिएगा। चलिए, ये सेट ए हो चुका है, अपन पढ़ रहे हैं अब सेट बी। चलिएगा, है ना, शुरुआत करते हैं। इंग्लिश मीडियम प्लस हिंदी मीडियम दोनों का आपका साथ में रहेगा, है ना। प्रोटॉन में न्यूनतम आवेश होता है, तो प्रोटॉन में जो न्यूनतम आवेश होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। तरंगे एक स्थान से दूसरे स्थान तक संचरण करती है, तो वो कहला जाएगी ऊर्जा। धारावाही कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होता है, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर कुंडली के तल के लंबवत। निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंगों के जो चाल है उसका सूत्र क्या रहेगा, तो ये रहेगा आपका ऑप्शन, ठीक है भैया। प्रकाश की तरंग प्रकृति का प्रमाण निम्न परिघटनाओं में नहीं मिलता, तो यहां से अपन यदि पांचवी की बात करेंगे तो ये आ जाएगा आपका प्रकाश के विवर्तन में। और एक कण का द्रव्यमान m तथा वेग v है, तो यहाँ से ये आपका डी ब्लॉगली तरंग दैर्ध्य का फॉर्मूला जाएगा। हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे बढ़िया से लेंगे, स्क्रीनशॉट आप तो बढ़िया से पढ़ो, है ना भैया। हो गया यहाँ तक। इसके बाद में अपन बात करेंगे तो ये यहाँ पर देखना है आपको, ये यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, अगला क्या बोल रहा है, पी एन संधि डायोड में अवक्षय परत की जो मोटाई होती है, अवक्षय परत की मोटाई 10⁻⁻6 मीटर होती है, ठीक है। हाइड्रोजन परमाणु की अधिकतम आयनन ऊर्जा 13.6 एम ई होती है, ठीक है। समपोषी व्यतिकरण के लिए तरंगों के मध्य कालांतर 2 पाई होता है। वायु का जो बुलबुला है जल के भीतर अवतल लेंस जैसा व्यवहार करता है, अवतल। व्यतिकरण में डिडेस का पुनर्वितरण होता है, व्यतिकरण में क्या होता है, ऊर्जा का पुनर्वितरण होता है। अर्धचालकों का प्रतिरोध अशुद्धि मिलाने पर क्या होता है, घटता है, ठीक है। यहां से देखिएगा, फिलिंग द ब्लैंक्स हो गए इतना। यदि बात करें जोड़ी की तो यहाँ पर देख सकते हैं किरचॉफ का विद्युत संबंधी नियम, किरचॉफ का जो विद्युत संबंधी नियम है वो आ जाएगा आवेश संरक्षण का नियम। लॉरेंज बल की हम बात करें तो क्यूवी साइन थीटा आ जाएगा। दृश्य प्रकाश जो तीसरा है इसका जाएगा आपका न्यूटन। और गामा किरणें का जाएगा हेनरी बेकेरल, तो ये हो जाएगा आपका चौथा। और पांचवा है ट्रांसफार्मर का अन्य जाएगा अन्योन्य प्रेरण। छठा जो है प्रेरित विद्युत वाहक बल का जाएगा d⁵/dt। 1 किलोवाट घंटा एवं जूल में क्या संबंध है, तो 1 किलोवाट घंटा इक्वल होता है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक है ओम इंटू मीटर। ओम इंटू मीटर, ठीक है भैया। चलिए अगला देखते हैं, किस लेंस की क्षमता धनात्मक होती है, तो इस लेंस की क्षमता धनात्मक, उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है। उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है ना वो आपकी धनात्मक होती है, ठीक है। चलिए, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा होती है वो ऋण आवेशित से धन आवेशित की ओर होती है। यहाँ पर लिख देते हैं अपन ऋण आवेश
समय परिवर्ती विद्युत क्षेत्र से उत्पन्न धारा का जो मान है वो के नाम क्या है, वो है विस्थापन धारा। यहां से हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे बढ़िया से कंप्लीट करेंगे, है ना। चलिए अब है ए सत्य और असत्य। हीलियम हीलियम नाभिक को अल्फा कण कहते हैं, बिल्कुल सत्य बात है। हाइड्रोजन बम की कार्यविधि नाभिकीय विखंडन पर आधारित होती है, ये आपका असत्य हो जाएगा। तीसरा जो है चुंबकीय द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विभव का जो मान है वो शून्य होता है, बिल्कुल राइट बात है। प्रति चुंबकीय पदार्थ प्रबल चुंबक से प्रतिकर्षित होते हैं, सत्य है ये। और ये परम शून्य ताप पर अर्धचालक कुचालक जैसा व्यवहार करता है, ये सत्य। ठीक है, हो गया। इसके बाद में यहां से देखिए क्वेश्चन नंबर ये 5 है, यहां से देख सकते हैं आप, है ना। किसी आवेशित चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र एवं विद्युत विभव को स्पष्ट कीजिए। स्पष्ट कीजिए कि दो क्षेत्र रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता की परिभाषा लिखिएगा। इसका विमीय सूत्र तथा मात्रक बताइए। इसी चालक का प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है और किस प्रकार। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम आपको बताना है। दो क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती है, ठीक है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण किसे कहते हैं। प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा में अंतर बताना है आपको। कोणीय वर्ण विक्षेपण की परिभाषा। लंबन क्या है समझाइए, हो गया। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं। डी ब्रोगली तरंग 100%, यदि आप कर लोगे एक बार, अंतिम मौका है, ठीक है। अंतिम मौका का मतलब है कि 12वीं आपके पास अंतिम है ये, इसके बाद डबल तो नहीं पढ़ना है। डबल से पढ़ना है तो मत करो यार, सीधी सी बात है ना। अच्छे से पढ़ो, तैयारी करो, इस पूरा सॉल्यूशन बहुत ही जल्दी आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। इसका जितना आपसे हो सकता है वैसा करिए, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर आपका 13 है, हो गया। ये यहां से देखिए इसका अथवा हो गया है। ये क्वेश्चन नंबर 14 है, अथवा हो गया है। बढ़िया से आप तो कंप्लीट करिए। इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर आपका 15, विस्थापन धारा क्या है समझाइए। ये क्वेश्चन नंबर आपका 16 देख लीजिएगा। परस्पर संपर्क में रखे पतले लेंसों के सहयोग की फोकस दूरी का सूत्र ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन नंबर 16 का अथवा। यहां से देख सकते हैं आप क्वेश्चन नंबर 17 है ये, ठीक है, हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 18। चलिए इसके बाद में हम बात करें तो आगे की, तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 18 का अथवा आ जाएगा। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी दो का वर्णन निम्न शीर्षकों के अंतर्गत कीजिएगा, ठीक है। एन तथा पी प्रकार के अर्धचालकों में अंतर। पी एन संधि डायोड की कार्य